दोस्तों जरा सोचिए, हमने बचपन से यही पढ़ा है, धरती गोल है। लेकिन क्या आपने कभी खुद इस बात की पुष्टि की, या हम सब ने वही मान लिया जो किताबों, वैज्ञानिकों और सरकारों ने हमें बताया? अब बड़ा सवाल यह है, अगर धरती सच में गोल है तो क्यों हजारों सालों तक पूरी दुनिया की सभ्यताएं मानती रहीं कि धरती सपाट है? क्यों प्राचीन ग्रंथों, नक्शों और कथाओं में धरती को थाली, कछुए या हाथियों पर टिकी हुई दिखाया गया? और अगर धरती सपाट नहीं थी तो फिर ये इल्यूजन क्यों क्रिएट किया गया? क्या सच में धरती गोल है, या हम एक ऐसे ग्रैंड मैनिपुलेशन के शिकार हैं जिसका सच कभी हमारे सामने नहीं आया? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे, प्राचीन सभ्यताओं के दृष्टिकोण से लेकर मॉडर्न साइंस की थ्योरीज तक और कॉन्स्पिरेसीज से लेकर आध्यात्मिक चेतना तक हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप ये सच समझ गए तो आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रहस्यमय और अद्भुत ज्ञान की यात्रा करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत की परंपरा, वेद और पुराणों में पृथ्वी को भूमंडल कहा गया है। कहीं इसे 4 हाथियों और कछुए की पीठ पर टिका बताया गया, कहीं इसे पृथ्वी मंडल यानी एक गोले जैसा वर्णित किया गया। यानी हमारे ऋषियों की दृष्टि में धरती गोल भी थी और सपाट भी, शायद प्रतीकात्मक रूप से। नंबर 2, मिस्र यानी इजिप्ट। इजिप्शियन सिविलाइजेशन मानती थी कि धरती सपाट है और ऊपर आकाश एक विशाल गुंबद की तरह टिका हुआ है। उनके मंदिरों की दीवारों पर यह मान्यता साफ नजर आती है। नंबर 3, यूनान। ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस और एरिस्टोटल ने सबसे पहले धरती के गोल होने की बात रखी। एरिस्टोटल ने चंद्र ग्रहण के दौरान धरती की गोल छाया देखकर दावा किया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन फिर भी उस समय ज्यादातर लोग इसे सपाट मानते रहे। नंबर 4, चाइनीज मानते थे धरती सपाट है और ऊपर से स्वर्ग एक छतरी जैसा फैला है। वाइकिंग्स की कहानियों में धरती एक सपाट डिस्क थी जिसे समुद्र ने घेरा हुआ है। अब आप सोचिए, इतनी सारी सभ्यताओं में से हर कोई अलग अलग बात कह रहा था। कोई धरती को गोल मान रहा था, कोई सपाट। तो सवाल ये उठता है, क्या ये मतभेद सिर्फ अज्ञान का नतीजा थे, या फिर हर सभ्यता ने धरती को अपनी चेतना के लेंस से देखा था? हो सकता है सच कहीं बीच में हो, क्योंकि परसेप्शन के हिसाब से धरती हर युग में अलग दिखी, लेकिन मॉडर्न साइंस ने दावा किया धरती गोल है। अब अगला सवाल है, साइंस अपने दावों को साबित करने के लिए कौन कौन से सबूत देती है, और क्या वो सच में इतने पक्के हैं? अब तक हमने देखा कि प्राचीन सभ्यताओं के पास धरती की शेप को लेकर अलग अलग विचार थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस साफ साफ दावा करता है अर्थ इज राउंड, या सही शब्दों में कहें तो ऑब्लेट स्फेरॉइड। मतलब धरती पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि ऊपर और नीचे पोल्स पर थोड़ी चपटी और बीच से फूली हुई है। यानी परफेक्ट बॉल नहीं, बल्कि थोड़ा दबा हुआ गोल। लेकिन साइंस इस दावे को किस आधार पर रखता है? आइए इसके सबूत देखते हैं। 1, चंद्र ग्रहण का सबूत। जब चंद्र ग्रहण होता है तो धरती सूर्य और चांद के बीच आती है। उस वक्त चांद पर धरती की छाया पड़ती है और वो छाया हमेशा गोल होती है। अगर धरती सपाट होती तो छाया कभी सीधी रेखा या कोई और शेप दिखाती, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 2, समुद्र और जहाज का सबूत। अगर आप किसी जहाज को होराइजन की ओर जाते हुए देखें तो पहले उसका निचला हिस्सा गायब होता है, फिर धीरे धीरे ऊपरी हिस्सा। यह इसलिए होता है क्योंकि जहाज एक कर्व पर दूर जा रहा है। फ्लैट सरफेस पर ऐसा कभी नहीं होता। 3, हवाई जहाज की उड़ान। हवाई जहाज लॉन्ग डिस्टेंस उड़ानों में अलग अलग रूट्स अडॉप्ट करते हैं। कभी वो सीधा रास्ता ना लेकर ऊपर से जाते हैं, जिसे हम ग्रेट सर्कल रूट कहते हैं। ये रूट गोल धरती पर शॉर्टेस्ट होता है। फ्लैट धरती पर यह रास्ता समझ ही नहीं आता। 4, स्पेस से तस्वीरें। साइंस का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है स्पेस से ली गई अर्थ की तस्वीरें। नासा, इसरो और कई देशों ने सैटेलाइट इमेजेस और लाइव फीड में धरती को गोल दिखाया है। एस्ट्रोनॉट्स भी यही कहते हैं, इट्स अ ब्लू मार्बल।
ये सबूत इतने पक्के हैं कि आज की दुनिया गोल धरती को फैक्ट मानती है। लेकिन क्या ये सचमुच एब्सोल्यूट ट्रूथ है या फिर कहीं ये भी एक ग्रैंड इल्यूजन है? यहीं से शुरू होती है कंस्पिरेसी थ्योरीज की रहस्यमयी दुनिया, जो कहती है धरती गोल नहीं सपाट है और ये सब सिर्फ एक ग्लोबल स्कैम है। साइंस चाहे जितना कहे कि धरती गोल है, लेकिन फ्लैट अर्थ सोसाइटी और लाखों लोग आज भी मानते हैं कि धरती सपाट है और उनके पास भी अपने तर्क हैं। एक, होराइजन हमेशा सपाट क्यों होता है? फ्लैट अर्थ बिलीवर्स कहते हैं जब आप होराइजन पर दूर तक देखते हो तो वो हमेशा सपाट दिखता है। गोल धरती पर थोड़े से ही दूरी पर कर्व नजर आना चाहिए, लेकिन नेकेड आई से वो कभी नहीं दिखता। दो, एरोप्लेन कंस्पिरेसी। अगर धरती गोल है तो जहाजों को लगातार नीचे की ओर झुककर उड़ना चाहिए ताकि वे कर्व के अनुसार एडजस्ट कर सकें, लेकिन पायलट ऐसा कभी नहीं करते। तीन, नासा और फेक इमेजेस। फ्लैट अर्थर्स का सबसे बड़ा आरोप है नासा और स्पेस एजेंसीज फेक इमेजेस दिखाती हैं। उनका कहना है कि धरती की जो तस्वीरें हम देखते हैं वो सीजीआई या डिजिटली एडिटेड होती हैं। अपोलो मिशन से लेकर आईएसएस लाइव फीड तक सब मैनिपुलेटेड है क्योंकि असल सच छुपाया जा रहा है। चार, फ्लैट अर्थ थ्योरी कहती है धरती एक गोल डिस्क है जिसके चारों ओर अंटार्कटिका की बर्फ की दीवार है, यानी समुद्र कभी भी उस दीवार से आगे नहीं जा सकता, इसलिए आम इंसानों को वहां एक्सप्लोर करने की इजाजत नहीं है। उनका कहना है कि अंटार्कटिका ट्रीटी दुनिया की सबसे बड़ी साजिश है ताकि लोग उस बर्फ की दीवार को कभी न देख पाएं। अब सवाल यह है कि क्या फ्लैट अर्थ बिलीवर सही कहते हैं? क्या सचमुच धरती गोल नहीं बल्कि सपाट है, या फिर यह बस परसेप्शन और इल्यूजन का खेल है? अब तक हमने धरती के गोल और सपाट होने की बहस सुनी, लेकिन क्या सच में धरती का शेप ही असली सवाल है? भारत के ऋषि मुनियों ने कभी शेप पर ज्यादा जोर नहीं दिया। उनका ध्यान हमेशा अनुभव पर रहा, क्योंकि शेप चाहे गोल हो या सपाट, असल मायने परसेप्शन और चेतना के हैं, माया और दृष्टि का खेल। अद्वैत वेदांत कहता है यह सारा ब्रह्मांड माया है। जैसा मन परसीव्स करता है वैसा ही दिखता है। अगर मन सपाट रियलिटी देखना चाहता है तो धरती सपाट लगती है, अगर मन गोल देखना चाहता है तो धरती गोल लगती है। यथारूपम तद्भवति, जो तुम परसीव करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। योग और चेतना। योग में कहा गया है कि ब्रह्मांड का हर हिस्सा फ्रैक्टल है, मतलब छोटा हो या बड़ा सब एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। धरती गोल है या सपाट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम चेतना के किस स्तर से उसे देख रहे हो। गहरे ध्यान में साधक जब अनुभव करता है तो उसके लिए पूरी धरती एक अनंत स्पेस बन जाती है, जहां शेप का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि रियलिटी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। ऑब्जर्वर बदलो तो रियलिटी भी बदल जाती है। तो क्या हो सकता है कि किसी रियलिटी में धरती गोल है और किसी पैरेलल रियलिटी में सपाट? शायद यही कारण है कि हर सभ्यता को धरती अलग दिखी, क्योंकि परसेप्शन की फ्रीक्वेंसी बदलने से रियलिटी भी बदल जाती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर शेप इतना महत्वहीन है तो धरती को गोल बताने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ साइंस का खेल था या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा है? अब असली सवाल यही है, अगर शेप इतना महत्वहीन है तो धरती को गोल बताने की जरूरत क्यों थी? कई शोधकर्ता कहते हैं यह सब पावर और कंट्रोल का खेल था। एम्पायर बिल्डिंग। जब इंसानों को समझ आया कि धरती गोल है तो उन्होंने सोचा कि हम पूरी धरती पर विजय पा सकते हैं। गोल धरती का विचार ग्लोबल एक्सपेंशन और एम्पायर बिल्डिंग के लिए फ्यूल बना। यूरोपियन कोलोनाइजर्स ने यही माइंडसेट अपनाया और पूरी दुनिया पर राज किया। स्पेस रेस और टेक्नोलॉजी। 20वीं सदी में जब स्पेस रेस शुरू हुई तो गोल धरती का कॉन्सेप्ट और मजबूत किया गया, क्योंकि अगर धरती सपाट निकलती तो स्पेस ट्रैवल का सारा नैरेटिव कोलैप्स हो जाता। नासा और सोवियत यूनियन ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए गोल धरती के विजुअल्स को बार बार प्रचारित किया। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब बचपन से बच्चों को ग्लोब दिखाया जाता है, किताबों में अर्थ को गोल बताया जाता है, तो उनका सबकॉन्शियस यही मान लेता है। ये एक प्रकार का मास प्रोग्रामिंग है। फ्लैट अर्थ बिलीवर्स का कहना है कि असल मकसद लोगों को अपने दिमाग से सवाल करना ही बंद कराना था, ताकि जो बताया जाए वही सच मान लो।
अब सवाल यह है, क्या गोल धरती का कॉन्सेप्ट एक जेन्युइन साइंटिफिक डिस्कवरी थी या फिर एक ऐसा बिलीफ जिसे पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए फैलाया गया? अब तक हमने धरती के गोल और सपाट होने की बहस देखी, लेकिन असली सवाल है, आने वाले समय में हमें धरती कैसी दिखेगी? 1. वर्चुअल अर्थ। आज हम गूगल अर्थ, VR हेडसेट्स और मेटावर्स में जो धरती देखते हैं वो हमारी चेतना पर हावी हो रही है। भविष्य में शायद असली धरती की जरूरत ही ना पड़े, लोग सिर्फ डिजिटल अर्थ में जीने लगेंगे। उस वक्त शेप का सवाल ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि जो दुनिया तुम परसीव करोगे वही तुम्हारी रियलिटी होगी। 2. सिमुलेशन हाइपोथेसिस। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरी धरती और ब्रह्मांड शायद एक सिमुलेशन है। अगर ऐसा है तो गोल और सपाट दोनों ही प्रोग्राम्स हो सकते हैं। मतलब किसी रियलिटी में धरती गोल है तो किसी दूसरे कोड में वो सपाट हो सकती है, और दोनों ही वर्जन सच हैं अपने अपने डायमेंशन में। 3. शिफ्टिंग कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं जैसे जैसे धरती की चेतना बदल रही है, लोगों की परसेप्शन भी बदल जाएगी। हो सकता है आने वाले समय में धरती हमें हेक्सागन, क्यूब या किसी और ही स्ट्रेंज शेप में दिखने लगे, क्योंकि ट्रूथ हमेशा स्थिर नहीं बल्कि फ्लूइड होता है। तो क्या धरती शेप से परे है? क्या वो सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है? और अगर ऐसा है तो इस डिबेट का असली मकसद शेप जानना नहीं बल्कि अपनी चेतना को जानना है। तो दोस्तों, हमने देखा प्राचीन सभ्यताओं का परसेप्शन, मॉडर्न साइंस के दावे, कंस्पिरेसी थ्योरीज का शक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, हिडन मोटिव्स और फ्यूचर रियलिटीज। लेकिन सच यही है, धरती चाहे गोल हो, सपाट हो या किसी और रूप में, वो सिर्फ शेप नहीं है, वो एक अनुभव है, एक प्लेग्राउंड है चेतना के खेल का, द इनर अर्थ। धरती का असली रहस्य शायद बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपा है। जैसे ही इंसान अपनी इनर जर्नी शुरू करता है, उसे एहसास होता है कि शेप एक इल्यूजन है। सच तो यह है कि पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर ही समाया है। तो असली सवाल ये नहीं कि धरती गोल है या सपाट, बल्कि ये, क्या तुमने कभी खुद को सच में जाना है? 2. क्या तुमने अपनी चेतना को एक्सप्लोर किया है? 3. क्या तुम शेप से आगे बढ़कर एसेंस को महसूस कर पाए हो? धरती का रहस्य शेप में नहीं बल्कि हमारी परसेप्शन में है, और जब परसेप्शन बदलता है तो पूरी रियलिटी बदल जाती है। तो याद रखो, धरती गोल है या सपाट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि तुम्हारा इनर वर्ल्ड किस शेप में है, क्योंकि बाहर की धरती सिर्फ तुम्हारे भीतर की धरती का आईना है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए, ट्रूथ कभी बाहर नहीं, हमेशा आपके भीतर छिपा है।